ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 28/11 को 8:30 पर नोहर में दिए गए। राम नारायण 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 राम। एक बात पूछी है विशेष कि आजकल लोग झूठ कपट से धन कमाते हैं, झूठ कपट से धन कमाते हैं। तो फिर जब झूठ कपट करना अन्याय है तो उससे धन कैसे पैदा हो गया उनके पास? झूठ कपट का परिणाम नहीं है। अभी जो धन पैदा होता है वो अभी किए हुए कर्मों का फल नहीं है। जैसे खेती होती है तो खेती करते हैं अभी और घर में अनाज नहीं है तो खेती निपजेगी तब होगा ना अनाज। तो ऐसे पूर्व किए हुए कर्मों का फल है, झूठ कपट का फल नहीं है। कर्मों का ऐसा कायदा है, कर्म फल देता है समय पाकर परिपक्व होकर के। तो अभी झूठ कपट का नहीं है, झूठ कपट कर ये नया पाप है, इसका दंड नया मिलेगा। धन पैदा होना झूठ कपट का फल नहीं है, पुराने पुण्य का फल है। कहते हैं कि महाभारत घर में रखा जाए तो वो अशुभ माना गया है और कलह होता है। ये हमारे भ्रम है, इसको आप दूर कीजिए। हाँ तो ये भ्रम है बिल्कुल ही। महाभारत में महाभारत का महत्व आता है, पढ़ना चाहिए, रखनी चाहिए पुस्तक। हम तो कहते हैं पुस्तकें रखो। गीता प्रेस ने पूरा महाभारत छाप दिया और बिक्री करता है दुनिया में, तो कहे गीता प्रेस में तो ज्यादा होना चाहिए नहीं सोचो। कोई करे देखी नहीं। और शेर जी श्री जयदेव जी ने संशोधन किया, संक्षिप्त किया घर में, तो उन घर में कोई करे हुई नहीं। पूरा का पूरा 18 ही पढ़ो, छोटा मोटा नहीं किया। करना चाहिए। वहम हो तो पहले शांति पर्व अनुशासन पर्व पढ़ लो फिर पढ़ो। पर वहम है बिल्कुल झूठी बात है। कहते हैं अन्य युगों में जैसे नारद जी के दर्शन होते थे, क्या इस कलयुग में भी नारद जी के दर्शन? सुना है होते हैं। एक सज्जन को हुए थे नारद जी और साथ में अंगिरा ऋषि, दोनों को हुए थे, ऐसा सुना है। अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण से शुद्ध ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं होते। अभी तो अच्छे शुद्ध महात्मा संत महात्मा आवे तो भी लोग संत महात्मा का दर्शन नहीं करते, मोटा का दर्शन करते हैं। मोटा यार, उनके संतों के दर्शन होते ही नहीं, उन मोटों के दर्शन होते हैं। जब कोई आदमी किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए, कोई अपने कार्य सिद्धि के लिए उनकी पूजा करता है, तो उसमें कोई आदमी दूसरा व्यवधान डालता है, तो भगवान को चाहिए कि वो व्यवधान डालने वाले को बीच में रोके। वो क्यों नहीं? हाँ, भगवान ही नहीं करते। भले आदमी भी पंचायती में नहीं पढ़ते। बीच में कोई माठ पंच हो तो अशुभ बात है, नहीं तो जबरदस्ती किसी पंचायत में भले आदमी नहीं पढ़ते। तो फिर देवता क्यों पढ़े, भगवान क्यों पढ़े? जब सब कुछ भगवान से ही पैदा होता है, भगवान ही काल रूप है, तो ये तिथि मुहूर्त में ये अच्छी है ये बुरा है, ये दो भेद क्यों होता है? भगवान में सब कुछ है। सात्विक राजशास्त्र शास्त्र ये सब भगवान से प्रकट होते हैं। सब सृष्टि भगवान से होती है। शरीर तो चेतन कहते हो आप, हम तो नहीं कहते, लोग कहते चेतन। शरीर चेतन है कि नहीं? इसको केस पैदा कैसा होता है? कतर तो मिठाई को पड़े, ऐसा कतर रहे तो पत्नी को ला ले, कोई कीड़ी हुई को नहीं करे। इंसर्ट कैसे पैदा हो गया? शरीर से। शरीर में सुई लगा हुआ, मक मक मच्छर खा तो पता लगता है। केस काट भी लेने कतर तो पता ही लगे। इंसर्ट कैसे हो गया? ऐसे हो गया।
एक बात पूछी, जनकपुर पुष्प वाटिका में जो 9 चौपाइयां हैं, वो 9 चौपाइयां कहाँ से कहाँ तक, जिनका पाठ करने से भगवान में प्रेम होता है? भूप विलोकन आया, भूप क्या नहीं, भूप 28 से 36 तक है। 28 से 36 तक है। 200 भूप, हाँ भूप बार यहाँ से है शुरू, 36 बताता है, ऐसे 36 तक है। हमें याद नहीं रहेगा। 27 से 35 तक मानते हैं, कुछ 36 तक मानते हैं। एक पूछते हैं कि रामायण में कुछ चौपाइयां रकार मकार से रहित हैं, वो किसी कारण विशेष से हैं या? कारण विशेष से, झूठे ही रहना, झूठे ही रहना, झूठे ही भोजन, झूठ से बहना, झूठ झूठ गए उसमें रहने है और तो सपना हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं आज पिछला रोष है उसको आज निकालूंगा भरत जी को चित्रकूट में देख करके, तो पिछला रोष क्या था उनका? भगवान ने बिना कारण जंगल में भेज दिया। कहते हैं कि परिवार नियोजन यदि नहीं कराएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे राष्ट्र पर भार बढ़ेगा, जिससे परिवार पर भार बढ़ेगा। आप मना करते हैं राष्ट्र की चिंता आपको ही है। आपने कहा से राष्ट्र ठीक होता है तो वर्षा क्यों नहीं कराते, अकाल क्यों पड़ने देते हो? कैसी बात करे, बिल्कुल सांगोपांग मूर्खता की बात। अब परिवार नियोजन प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले प्रबंध करते ही आने करे नियोजन है तो आवाज थोड़े पर अनुसार रही 10-12 शेरों के वो मिलता था, मेरे को याद है। तो आज परिवार नियोजन करते कितना हुआ है, एक शेर मिले को नहीं, घाटो पड़ियो बनता हुआ बताओ। अरे भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ खाने वाले अधिक होंगे तो अनाज पैदा ज्यादा होगा। मेरे को याद है बचपन की, टीडी आती थी तो लोग कहते अब अकाल नहीं पड़ेगा, टीडी वास्ते वर्षा होगी तो अकाल नहीं पड़ता। टीडी आती तो बस अकाल नहीं पड़ता था। कितने जीवों का पालन करना है भगवान को, जो वर्षा ज्यादा होगी होती थी, नियम था ये। अब टीडी नहीं आ रही, भगवान मारते मारते मार दिया, अब काल पड़ता है, पड़ेगा ही कि टीडी अनाज खा जाए तो मार दो, मार दी तो धन में पैदा अन्न पैदा होना ही नष्ट हो गया। ऊंची बात है, ऊंची विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे आवश्यकता के अनुसार चीज पैदा होती है, चीज के अनुसार आवश्यकता पैदा होती है। मनुष्य खाने वाले पहले पैदा होते हैं, पीछे अनाज पैदा होता है, अथवा अनाज पहले पैदा होता है, पीछे मनुष्य पैदा होते हैं। आवश्यकता के अनुसार पैदा होगी, जरूर होगा, निस्संदेह होगा, संदेह नहीं इसमें। और परिवार नियोजन करो तो अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों को तो आप मार देते हो, अंडा खा लेते हो, मांस खा लेते हो, तो पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खाए जाते हो उनके, और तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं कि पशुओं को खाए जाते हो तो खाओ भी जयराम जी, अन्न तो होगा नहीं। न्याय तो ये है। बहुत ऊंधी ऊंधी बुद्धि, विपरीत बुद्धि हुई हमारे को। कई उदाहरण आए हैं ऐसे। वे कटने वाले ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में रहते थे, मैंने दूध की बंदी की हुई थी। तो एक दिन गए तो बोले कि दूध अध से ज्यादा हो गया आज गाय के, तो दे दो। तो पास से आज देखो तो एक आदमी अध से दूध के लिए बैठा था वहां, उसको दे दिया। बीते में घटता है, आवश्यकता होती है तो चीज पैदा होती है, आवश्यकता चीज थोड़ी पैदा होती है। इस बात से मनुष्य अधिक होंगे तो अनाज ज्यादा पैदा होगा, और कम मनुष्य पैदा होंगे तो बात कब होगी, अनाज पैदा इतना ही पड़ा हुआ है, इतना ही है, तब भाई थोड़ा पांच थोड़ा सा लो। अनाज भी पैदा होता है, संतान भी पैदा होते हैं, संतान के लिए अनाज पैदा होते हैं। तो भगवान के इतना है। आप यहाँ सत्संग के लिए पंडाल पहले बना है, पीछे बना है पंडाल। तो मनुष्य जन्म के दिवस में पहला है, माँ के दूध पहले आता है, बच्चा पैदा होता है।
इनमें तर्क करो, आप तर्क दो सामने, लाओ बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता, पहला दूध पैदा होता है। माइयों को पूछो आप, बच्चा पैदा होने पर दूध पिलाती है माताएं, तो पहले का दूध निकाल देती है, खीर निकालती है, वो निकाल के दूध और पीछे पिलाती है। पहले वाला निकालते तो बच्चा मर जाए, वो इतना दूध पहले होकर औट करके करना हो जाता है दूध, तो दूध पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है। इस बात अनाज पहले पैदा होगा, पीछे मनुष्य पैदा होंगे। तो मनुष्य कम पैदा होंगे तो अन्न किस बात से पैदा होगा? क्योंकि मनुष्य जो है नहीं कम हो गए, जो अनाज पैदा कम होगा उसकी यही दशा होगी। अरे भाई ना, ये नहीं तो हमारे नहीं चाहिए, हमारे को बुरा लगता है। सुबह को रख दिया मुंडे में भाप आते थे। नारायण 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 नारायण। कहते हैं जीव मात्र को सताना अधर्म है। हाँ जी। तो फिर भगवान ने गीता में कैसे कह दिया कि जीवो जीवस्य भोजनम? गीता में कहे नहीं है, गीता में है नहीं, जीवो जीवस्य भोजनम है ही नहीं। अब आपने कहा ही नहीं, फिर भी कहते हैं कि आपने कल बताया कि पाप भगवान कराता है ना। हमने कभी नहीं कहा, मेरे मन में सच्ची नहीं, कैसे कह दूंगा झूठी बात। पाप भगवान करे, पाप भगवान भोगो, फिर उसका फल भी हम क्यों भोगे? कि गुरु बनाने से क्या फल लाभ होता है? क्या बिना गुरु बनाए हुए हमारा कल्याण नहीं हो सकता? हम तो कहते गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, तीर्थ हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने पसंद हमारे बात पूछो माना, मैं कहता जरूरत नहीं है। गुरु बनावटी गुरु काम नहीं है। गुरु उपदेश देता है तो वो बन जाता है। पहले आपसे एक बात पूछूं, उत्तर दो कोई बढ़िया। पहले बेटा पैदा होता है, बाप पैदा होता है? बोलो, कोई बोलो, समझदार आदमी बोलो भाई। कहते हैं बाप पैदा होता है। बाप पैदा होता ही नहीं बेटे से पहले, कभी नहीं होता। उसका बाप नाम होता ही नहीं, बेटा होने के बाद बाप होता है। पहले कैसे हो जाएगा? सोचते तो है नहीं। ऐसे गुरु कब होता है? जब चेले को गुरु ज्ञान हो जाए तब वो गुरु होता है। पहले तो गोरु होता है, गुरु नहीं होता। क्या होता है? गोरु। गोरु क्या? बस बैल। है जी। मैं तो विनोद की बात करी है, विनोद की बात कही। गुरु बन जाए, चेलों को बोध न हो तो गुरुपना सिद्ध नहीं होता। जैसे जब तक बेटा न हो तब तक बाप संज्ञा नहीं होती, बाप संज्ञा बेटा होने के बाद होती है। तो गुरु का चेले को तत्व ज्ञान हो जाए तब वो गुरु होता है, जिसके उपदेश से ज्ञान हुआ। अगर ज्ञान हुआ ही नहीं, चेला बना दिया तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। उसको चेला बनाना नहीं चाहिए। जब तक वो तत्व ज्ञान न दे सके तब तक गुरु बनना के बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस वास्ते गुरु पीछे होता है, तत्व ज्ञान पहले होता है। ये मतलब मेरा। मैंने विनोद में बात कह दी कि जो गुरु तो बन गया, ज्ञान करा सकता ही नहीं, तो वो गुरु नहीं है, वो गोरू है। गोरू का महाराज ने पूछा गोरू क्या होता है? वो बैल होता है, बैल बल्द होता है। कहते हैं कि वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य आश्रम, इनमें से सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से पैदा होते हैं सभी। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम में पैदा होते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थ से पैदा होते हैं। वानप्रस्थ भी गृहस्थ से पैदा होते हैं, सन्यासी भी गृहस्थ से पैदा होते हैं। पैदा गृहस्थ से होते हैं और गृहस्थ से पालित होते हैं।
ब्रह्मचारियों का पालन भी गृहस्थों से होता है, गृहस्थों का पालन भी गृहस्थों से होता है, वानप्रस्थों का पालन भी गृहस्थों से होता है। ऐसे सन्यासी बाबा जी बड़े ऊंचे ऊंचे बन गए, रोटी पानी मिलता है गृहस्थों से, पढ़ते हैं गृहस्थों से। बताओ और कौन है पालन करने वाला? पैदा करने वाला और पालन करने वाला कोई बताओ? दूसरा ब्रह्मचारी है, एक वानप्रस्थ है, एक सन्यासी है, गृहस्थ है। साधु संग उपास धन्यो गृहस्थाश्रम। कहते हैं अखंड रामायण की पाठ का ज्यादा महत्व है या नवान पाठ का ज्यादा महत्व है? क्या है? अखंड पाठ का ज्यादा महत्व है या नवान पारायण का ज्यादा महत्व है? महत्व तो है उसका जो काम में लावे, लग जाए इसमें समय सार्थक करे, गीता में रामायण में कही हुई बातों के अनुसार चले, उसका महत्व है। केवल तो एक रिकॉर्ड चला जो बोल देगा पाठ, क्या महत्व हो जाएगा? को प्रेम से सुनेगा तो होगा, वही मशीन का कल्याण हो जाएगा जिसमें जाकर रिकॉर्ड कर दिया। कल्याण तो आचरण में आ लाने से होगा भाई। वैसे अपना जीवन बनाओ पवित्र निर्मल, भगवान की प्रेम हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जैसे ज्यादा प्रेम हो वैसे करो, नवा करने से प्रेम हो तो नवा करो, एक दिन में करने से प्रेम हो तो एक दिन में करो। भगवान में प्रेम ज्यादा हो जाए इस तरह से करो, वो लाभदायक है। अब आपके मन से हो गया। हनुमान जी का मंदिर है, हाँ, अरे एक बात जोर थी, एक तांत्रिक बताए और बच्चा की बलि का जान बच्चा हुएगा तो 2 बच्चा ने ले जा गए, आखेगा एक महाजन का, 2 बच्चा की बलि, एक 5 वर्ष को बच्चों, एक 3 वर्ष को, आपको एक डाको 2 तांत्रिक सरदारियों नाम कर गए। एक औरत ने बतायो बच्चा ये बलि चाड़ने से बच्चा हुएगा, हर बार बच्चा की बलि चढ़ी हनुमान जी का बदर में, तो शंका है फिर हनुमान जी ने गए भीम भक्त का माँ, हनुमान जी नहीं ठहरेंगे वहाँ जहाँ बालकों की हत्या होगी, कैसे ठहरेंगे हनुमान जी? हनुमान जी क्यों नहीं प्रकट हुए उस मूर्ति में से आकर के? मुझे नहीं प्रकट हुए, मूर्ति जबरदस्ती है। ये तो तुम्हारे बात है, रीस तुम्हारी बात ही, भगवान की रीस नहीं आती। वो कहते हैं कि शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी के ऊपर चूहा चढ़ गया, तो शिव जी के ऊपर चूहा कैसे चढ़ गया? चूहा शिव जी पर चढ़ेगा कि बिल्ली पर चढ़ेगा? शिव जी पर चढ़ेगा, बच्चा है माँ बाप है चढ़ेगा। तो हनुमान जी महाराज माँ बाप है, बड़ी तरह ये बात देखो, हत्या से कोई काम सिद्ध नहीं होता, ठीक नहीं होता है। हत्या करने से बालक पैदा कैसे होगा? अरे बालक पैदा चाहिए, जिनके बालक पैदा है ही नहीं, बड़ी किसकी चढ़ाएगा वो? दूसरों का बालक तो दूसरों को बेटा होगा, बालक तो तू मारे बेटा उसे दूसरे को हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बालक दूसरे का मरा तेरे बेटा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? न्याय है कोई ये बात? हाँ, पहले से ही निश्चय क्यों कर? कहते हैं कि अशोचानन्नो शोचस्त्वम प्रज्ञावादा सभास से गतासु न गतासु से नानु शोचंती पंडिता। पंडित होते हैं वो शोक करते हैं, नहीं करते हैं। हम तो पंडित है नहीं, हम तो नरकुम जाएंगे। तो आप शौक है, कौन मना करे आपको? खाओ आवाओ की, अब आपके सब कोई मना नहीं करता। क्या मतलब ये होगा इसका? जो पंडित नहीं उनकी क्या दशा होती है? उनकी दशा दुर्दशा होती है, वो सोते हैं, रोते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं। अब आप फरमाइए महाराज जी। हम क्या फरमाए? हमारे तो पूछे तो बताए, नगर डंका दे तो बोले। मरम बचन सीता बोली हरि प्रेत लक्ष्मण
बोला है डोली नहीं है, बोला बोला बोली थोड़ा ही है। सीता बोला, समझे। तब मरम वचन बोला तो मरम वचन यही था कि तू भी भरत का है, कोई सीआईडी जो आया तेरे साथ में जो भाई को मारना चाहता है, ऐसी बात कही तो लक्ष्मी से सही नहीं गई। वाल्मीकि में बिल्कुल स्पष्ट कहा, वाल्मीकि में स्पष्ट कह दिया ये सब जी। वाल्मीकि में कहते हैं साफ क्या कहा, यही बात की तू भरत के द्वारा प्रेरित होकर आया है, तू देखता है कि राम जिंदा न रहे, इसीलिए तू विपत्ति के समय में नहीं जा रहा है। ये सब गोस्वामी जी महाराज उन वचनों का अनुकरण नहीं करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ये शब्द नहीं कहते, मरम वचन बोला। मरम वचन यही बोला जो मैंने पहले कह दिया ना। आप कहते हैं वाल्मीकि में ऐसे ही आया, आप वाल्मीकि की कथा कही हुई है, रामायण की हुई है, भागवत की हुई है, तो आप कहते हैं वाल्मीकि में साफ ऐसा आया है कि तू भरत का भेजा हुआ है, भरत के राज्य है, तो मर जाए ये राम जी तो ठीक रहे, ऐसा तू चाहता है। मेरे ऊपर कुदृष्टि है तेरी, कुदृष्टि है। अरे मेरे पर कुदृष्टि है तेरी, ऐसी वचन कहे। ठहरिए, वाल्मीकि में आया है ऐसा। बोलिए। क्या जीवन है, जीता रहे, मरे नहीं कभी, वो जीवन है असली। असली जीवन है वो मरे नहीं। ये जीवन है, अब अपना जीवन है, उस जीवन की प्राप्ति के लिए इस बात से जीवन कहते हैं। जीवन प्राप्ति के लिए ये जीवन, इस बात से जीवन कहते हैं। भगवान तो सदा शुभ, आपने बता दिया था, भगवान तो शुभ है, भगवान तो शुभ स्वरूप है। हाँ। और फिर उन्हीं में से काल तिथि आदि पैदा होती है, फिर उनमें शुभ अशुभ का ये दो भेद क्यों होता है, आपने बता दिया था। बता दिया, चेतन जड़ चेतन दो क्यों होते हैं, चेतन शरीर से केस पैदा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भगवान से। भगवान जो सर्व समर्थ है, हम तो सर्व समर्थ नहीं, फिर भी हमारे से पैदा होते हैं। नख मरे हुए नख पैदा होते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं, टट्टी पेशाब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, चेतन में जड़। वार तिथि का कोई महत्व है क्या, वार का, तिथि का, मुहूर्त का? हाँ हाँ हाँ, सब वो सब। ये प्रश्न पूछा था, मैंने तो देखा उपयोगी नहीं है, ये बात मिलती भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं प्रकट किया। कहते हैं राम जी का, हनुमान जी का राम जी के प्रति इष्ट भाव था, तो राम नाम से प्रसन्न होते थे, कृष्ण नाम से द्वेष क्यों रखते थे? ऐसा द्वेष है ही नहीं, द्वेष है ही नहीं। ये बात सपने में ही नहीं जाननी चाहिए, मन में हो तो उठा देनी चाहिए। द्वेष नहीं है, अपने इष्ट के जैसे से राजी होते हैं। देखो, भगवान का भक्त होता है तो उनका बैरी कोई होता ही नहीं। दुष्ट से दुष्ट काम करने वाले दुष्ट देशी पुरुष है, उनके ऊपर की कृपा होती है। चैतन्य महापुरुष ने जगाई मधाई कसाई थे, उन कसाइयों पर कृपा करके भगवान के सम्मुख कर दिया, उनके द्वेष होता नहीं है। उमा जे राम चरण रथ विगत काम अमृत क्रोध, निज प्रभु मैं देख सगत कासन करे विरोध। कैसे विरोध कर सकते हैं, समझे? विरोध, उनके द्वेष होते ही नहीं। पाप है वो भी, पाप है वो, पाप के पाप है। बलि कराते हैं जिनमें भला नहीं होता है। ये सांख्य तत्व कौमुदी की टीका में विवेचन हुआ है कि जो शतकृत होता है, 100 यज्ञ करते हैं तब वो इंद्र बनता है। तो इंद्र की आपत्ति क्यों आई? 100 यज्ञ किया है, आपत्ति क्यों आई? कि जो अनिवार्य हिंसा होती है यज्ञों में, उसका पाप लगता है, इस बात से इंद्र भी भागता फिरता है।
तरह तरह दृष्ट दुख देते हैं, दुख होता है। तो दुख किसका फल है कि यज्ञ किया जिसका फल तो इंद्रासन मिला, अरे यज्ञ में हिंसा ही उसका दुख फल मिला, तो हिंसा का फल तो मिलेगा ही नहीं होता। वो हिंसा तो हिंसा ही है, चाहे कोई करो। हिंसा हिंसा चाहिए। एक बात कहते हैं कि आप चाय का और कॉफी का विरोध करते हैं, चाय का कॉफी पीने का इनका विरोध करते हैं, फिर अपने आयोजनों में चाय आदि की व्यवस्था क्यों की जाती है? हम तो करते नहीं, हम तो कहते भी नहीं, कभी हमने व्यवस्था करो चाय की ऐसा कहा नहीं है, फिर कहने का विचार है नहीं। मैं कहता ही नहीं हूँ। अब मनुष्य वैसे होते, हम क्या करें? यही बात हम नहीं कहते। प्रबंध जितना होता है मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को पूछो ही मत, ठीक तरह प्रबंध करो, चाय आदि का मत करो। ऐसा तो काम पड़ा है कि ऐसा हुआ तो चाय भाई यहाँ चाय मत बेचना, तो दूर जाकर के उसकी दुकान लगाते हैं, हमारे नजीक न लगा हुआ, इतना काम तो पड़ा है। कहा भी है मैंने कि यहाँ चाय नहीं लगा, यहाँ भी कोई लगा देंगे पंडाल में चाय मत लगाओ, यूँ कह देंगे, कह देंगे वैसे। हम का आयोजन में लगाते नहीं, आयोजन में जितना काम मेरे कहने से थोड़ा ही होता है। अब सत्संग नहीं करते, सस्ती जलेबियां होगी तो लोग जलेबियां बेचे, जलेबियां खावे, जलेबियां करे, सत्संग छोड़ करके। तो हम तो ये भी अच्छा नहीं समझते कि सत्संग में बाधा पड़े। पर हमारे को पूछता कौन है? हाँ हाँ, आप एक तरफ तो कहते हैं कि सकाम भाव बंधन कारक है, और बंधन कारक है ही, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं जो सकाम भाव से इसका पाठ करते हैं उनका भी उनके ठीक होता है। अंत में भगवान के धाम में जाते हैं तो वो सकाम भावी भगवान में लग जाए तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी 4 तरह के भक्त बताए भगवान ने। चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ज्ञानी तो निष्काम होता है, तो निष्काम भाव सबसे ऊंचा होता है। अर्थार्थी भक्त होता है, आर्त भक्त होता है, जिज्ञासु भक्त होता है, भगवान का भजन करे वो भक्त होता है। सकाम होने पर भी मन सकाम का फल अच्छा नहीं होता है, मन भगवान की भक्ति निष्काम हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज राज्य के लिए राजा के गोद में बैठने के लिए तपस्या करी, परंतु उनके चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान मिल गए तो भी नाति प्रमाणा खुश नहीं हुए, क्योंकि मैंने तपस्या करी राज की वासना रखी। भगवान ने कहा तुम्हें राज बैठना 36,000 वर्ष तुम्हारे को राज्य करना पड़ेगा, पहले तुम्हारे मन में थी, इसलिए तो सकाम का तो बाधा ही होती है, निष्काम करने से ही कल्याण होता है। परंतु ये कृपा है भगवान की, कामना पूरी भी करते हैं, इस बात से 4 प्रकार के भगत हैं। पर अंत में श्रेष्ठ भक्त तो निष्काम ही होता है। और दूसरे सकाम कर्म है, कर्म तो सकाम बांधने वाले होते ही हैं। भगवत भक्ति भगवान का संबंध रहने से बांधने वाली नहीं होती। ये बात महाराज इस संसार की कामनाओं के त्याग के विषय में बताइए, थोड़ा समय हो जाएगा, लोग सभी प्रश्न होंगे। कामना करने से सिद्ध हो जाए ये नियम नहीं है। सकाम भाव से कर्म करोगे तो पहले कर्म किए हैं वे जिस तरह के हैं उनसे ऊंचे दर्जे का होगा सकाम अनुष्ठान, तो फल होगा, नहीं तो फल नहीं होगा। निष्काम करे जिसका तो फल जरूर अंतर्गत शुद्ध होगा ही, नियम है, परमात्मा प्राप्ति होगी। इस वास्ते कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करो। अपने मारवाड़ी कहावत है, एक घर तो डाका नहीं टाले, तो ये भगवान के भजन में जाओ तो एक घर तो टालो, एक सकाम भाव तो छोड़ो कम से कम। ऐसे ही सकाम भाव रखोगा तो निष्काम भाव कहाँ करोगा, किस जगह करोगा बताओ। हर एक काम करते हैं तो कामना पहले, यदि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टा, कामना करके ही चेष्टा करता है। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है, जीव मात्र का स्वभाव है।
किसी प्रयोजन को लेकर, किसी मतलब को लेकर काम करते हैं, परंतु स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवक ये बिना स्वार्थ करते हैं, दुनिया कल्याण करते हैं। इस बात से दो का दर्जा जितना ऊंचा है, सकाम योग का ऊंचा दर्जा नहीं है। संसार की इच्छा ही जिनके मन में बसी है, ऊंचा दर्जा क्या होगा? ये तो पशु पक्षियों में ही होता है, राक्षसों में, असुरों में, सब में होता है। इस बात से निष्काम भाव की महिमा है। महिमा तो निष्काम भाव की है। ये हस्ती रेखाओं के द्वारा क्या भाग्य का निर्णय हो पाता है क्या? हाँ, सब होता है। ये तो सब है महाराज, तो जन्म पत्री है पूरी, हाथ देख लिया, रिश्ते देख लिया, शरीर देखा, शरीर चिन्ह देखा जाए, इनसे अच्छा जानकार हो तो जन्म पत्री बना दो, ऐसी बात है। ज्योतिषम नयनम स्मृतम, ज्योतिष वो भगवान, वेद भगवान का नेत्र है, तो ज्योतिष में ये आता है। हस्तरेखा का वर्णन भी आता है, सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र में आता है वर्णन। सब चिन्हों का फल है अलग अलग, नेत्र है, नाक है, अपने मुंह है, जीव है, हाथ पैर है, हाथ पैर रेखा है, इनमें पैरों में रेखा है, जिसमें सब का फल है। ऐसे जानने वाले काम है सब। गीता आदि संस्कृत में लिखे हुए हैं, हम लोग उसका उच्चारण सही ढंग से कर नहीं पाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति हमको कैसे पाठ करना चाहिए? आपको अर्थों का पाठ करना चाहिए। एक अपने पुस्तक निकली है गीता माधुर्य, केवल हिंदी में, पूरा गीता का अनुवाद है हिंदी में, प्रश्नोत्तर बड़ा सुंदर, बड़ी सरलता से गीता का समझ में आ जाए। संस्कृत के व्याकरण के आचार्य सज्जन, उन्होंने कहा कि ये गीता माधुर्य के पढ़ने से गीता का ज्ञान होता है, नहीं तो हम तो पढ़ते कि ज्ञान ही नहीं होता। संस्कृत के अध्यापक हैं और अच्छे नंबरों से पास हुए आचार्य में, वे भी कहते हैं कि इतना समझ में नहीं आता जितना गीता माधुर्य समझ में आता है। तो गीता माधुर्य पढ़ो, समझ में आएगा। पुस्तक है कि नहीं हमारे को पता नहीं भाई, गीता प्रेम सभी तो है। आप कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी संभव है क्या? अब संभव है बिल्कुल। ये तो अपना आप पैदा होती है। अपने कैसे पैदा होती है? वहाँ मुसलमान 50 मर गए, चिंता होती है? कैसे पैदा होती है? आपसे मरने से चिंता होती, कुत्ता मर गया चिंता होती है? आप बात सुनिए ना, बात कह रहे हैं। मानुष चिंता होती है तो कोई आदमी मरे तो चिंता होनी चाहिए, कहाँ होती है? चिंता मरने से नहीं होती है, चिंता मूर्खता से होती है। इस बात शास्त्र कहते मूर्खता मत रखो, ममता कर ली अब वो मर जाए चिंता होती है। कुत्ता आपने पाल लिया, अच्छा है, प्यार करते और मर जाएगा तो आप ही रहोगे। तो मोह से होती है चिंता, तो फिर मोह दूर करना चाहिए। चिंता कोई मरने से थोड़ी होती है, धन जाना थोड़ी। कई बात सुन देते हैं, आदमी मर गया उसका धन हाथ की बात है, चिंता नहीं करना। बिल्कुल हाथ की बात है, तभी कहते चिंता मत करो, नहीं तो मत करो, कहना ही नहीं बनता। हमारा हाथ की बात है, कोई कहता ही नहीं है कि आकाश को समेट लो, आकाश के फूल लाओ, कोई कहता है? आकाश के फल लाओ, कोई मांगता है? जो होने से कहता ही नहीं। मकान है उसको उठाकर यहाँ रख दो, नौकर है क्या करोगे? तो कहो जो करो, अच्छा मकान को उठा दे, यहाँ रख दो। जो बात हो सके वही कहनी चाहती है, जो नहीं हो सके वो कहते ही नहीं। शास्त्र इतने पागल है क्या? जो नहीं हो जाएगी बात कहते तुम करो मत करो, करो मत करो, इसमें स्वतंत्र हो आप। और वास्तव में जगह ज्ञानी होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, उनकी चिंता नहीं होती ही नहीं। और चिंता होती है उनमें भी, किसी की ज्यादा किसी की कमती होती है कि नहीं?
प्रत्यक्ष है कि नहीं ये बात? तो नहीं करने में आप स्वतंत्र हो, चिंता मत करो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपने अभी तक विचार ही नहीं किया, विचार करो तो चिंता होती है, कैसे मिटे? सत्संग करने से चिंता मिटती है, हमने देखा है कि चिंता बहुत है, सत्संग करने से चिंता मिटती है, ऐसा हमने देखा है, हमारे को पता है इस बात का पक्का पूरा। हमारे सामने उदाहरण आया, हो गया। ये तो होगा, वो ठहरी है, क्या करें? तो और बात कह रहे हैं, कोई आध्यात्मिक बात पूछी विशेष पे? कोई पूछे तो बोले। दूसरी बात पूछ रहे थे, ये बात तो ठीक ही थी। कहते राम जन्मभूमि के विषय में हिंदुओं का क्या कर्तव्य है? हिंदुओं को एक होकर विरोध करना चाहिए, हिंदुओं का हक लगता है और इसके करे तो बिल्कुल बेहतरी बात है। हिंदुओं ने ऊपर वहाँ मंदिर है, उसी की मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तो कई जगह बन सकती है, जन्मभूमि कई जगह बन सकती है क्या? वो तो जहाँ जन्म हुआ वहीं बनेगी। ये बिल्कुल वाजिबी बात है, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है जो हिंदुओं को चीज नहीं देते। हिंदुओं की मुसलमानों में पक्षपात है केवल।